Assalamualaikum everyone, this is Uru Shakil, the facilitator, and in this video we will solve some MCQs regarding the commerce and accounting MCQs that can be evaluated in your audit officer test. Basically this book is comprises of the past papers and all the topics that could be evaluated in the audit officer test paper. ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको साथ साथ समझाती रहूँगी कि इसको याद रखने के कौन से तरीके हैं. अच्छा, बहुत सारे जो MCQs आपसे पूछे जा रहे हैं उनमें हिंट गिवन है. अगर आप गौर से समझ लो एक दफ़ा तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको फिर गलत करोगे. लेट्स सी द फर्स्ट वन. द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द पेटी कैश बुक इज कंसीडर्ड एज. पेटी कैश क्या होता है? पेटी कैश बुक होती है हमारी जिसे हम छोटी छोटी एंट्रीज करते हैं, लाइक हमारी स्टेशनरी हो गई, लाइक हमारी कोई भी जो छोटी छोटी चीज़ें हम परचेज करते हैं ऑफिस यूज़ की, ऑफिस सप्लाईज की, तो उसको हम किस में एंटर करते हैं? पेटी कैश बुक में. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द पेटी कैश. लेट सपोज हमने पूरा पेटी कैश का हमने उसका एक बैलेंस निकाल लिया, ठीक है. इज कंसीडर्ड एज एन एसेट. वाई इज एन एसेट? क्योंकि वो क्या थी? वो छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने बिजनेस के लिए खरीदी थी, बिजनेस के काम के लिए खरीदी थी, तो दे आर कंसीडर एज एसेट. तो उनका सबका टोटल क्या होगा? लेट सपोज मैंने कहा कि मैंने बास्केट खरीदी है, मैंने डस्टबिन खरीदे हैं, मैंने स्टेशनरी खरीदी है, तो दे ऑल आर दी पार्ट ऑफ बिजनेस. और क्योंकि वो बिजनेस का पार्ट है तो दे आर कंसीडर एज एन एसेट. ठीक है. अच्छा, फिर है हमारे पास पेमेंट ऑफ द रेंट एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड. पेमेंट, पेमेंट, ठीक है. कैश बुक के अंदर पेमेंट और रिसिप्ट दो कॉलम्स होते हैं, ठीक है. पेमेंट ऑफ द रेंट एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द कैश बुक. अब पेमेंट है, सो आई एम टेलिंग यू ना कि इसके अंदर हिंट्स गिवन है. पेमेंट है तो भाई वो पेमेंट के कॉलम में ही जाएगी, वो रिसिप्ट के कॉलम में नहीं जाएगी. सही है. तो पेमेंट ऑफ द रेंट एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द कैश बुक, तो ऑफ कोर्स वो पेमेंट के कॉलम में जाएगी. देन एंट्री विच इज मेड ऑन बोथ साइड. अब एक ऐसी एंट्री है जो कि क्या है? वो दोनों साइड पे, लाइक वो आपकी कैश बुक के दोनों साइड पे अगर वो एंटर हो रही है तो हम उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं. कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, जो कि हमारे कैश बुक के दोनों साइड के ऊपर एंटर हो रही है. फिर हमारे पास आ रहा है अ कैश बुक विद कैश, बैंक एंड डिस्काउंट. अब कितनी चीज़ें आ गई? कैश, बैंक एंड डिस्काउंट इज कॉमनली रेफर्ड एज. कितनी चीज़ आई हैं? 3 चीज़ आई हैं. तो कैश बुक नो, ऑफ कोर्स, क्योंकि कैश बुक की बात हो रही है तो कैश बुक नहीं होगा. 2 कॉलम्स नहीं है, दे आर 3 कॉलम्स, 1 2 एंड 3, तो हम कहेंगे 3 कॉलम कैश बुक है ये हमारी. फिर हमारे पास आ रहा है कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश पेमेंट्स. क्या रिकॉर्ड करती है? कैश बुक में एक्चुअली रिकॉर्ड क्या हो रहा होता है? तो कैश पेमेंट्स, मैंने आपको कहा था कि 2 कॉलम्स हैं, एक रिसिट है और एक पेमेंट है. तो कितने कॉलम्स हैं? 2. तो उसके अंदर रिसिट्स ऐड हो रही हैं, यानी परचेजिंग ऐड हो रही हैं, और उनकी पेमेंट्स ऐड हो रही हैं. ठीक है. तो हमारे पास आ गया कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसिट्स, 2 चीज़ें आ रही हैं. फिर हमारे पास आ रहा है कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन. मतलब अगर आप किसी को कैश डिस्काउंट दे रहे हो रीपेमेंट पे तो कैसे दोगे? क्यों दोगे? क्या वजह है? अगर किसी ने रीपेमेंट दी और आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो तो क्यों दोगे? क्योंकि वो उसने प्रॉम्प्ट रीपेमेंट किया, उसने फॉरन रीपेमेंट कर दी, इसलिए आप उसको क्या कर रहे हो? उस चीज़ की वजह से, उसकी उस एक्ट की वजह से आपने उसको डिस्काउंट दिया. तो दिस इज अ प्रॉम्प्ट डिस्काउंट, यानी आपने फॉरन रीपेमेंट आपको मिली है. फिर हमारे पास आ रहा है दिस वन. यहाँ पे है कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय. यानी कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है? तो भाई कैश बुक जो है वो अकाउंटेंट्स ऑफ बिजनेस जो है, वो जो भी हमारे अकाउंटेंट्स हैं हमारी कंपनी के अंदर, वो प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. द मोस्ट कॉमन इंप्रेस्ड सिस्टम इज द डैश सिस्टम. मतलब जो हमारे बिजनेस का जो इम्प्रेस सिस्टम है वो बेसिकली होता क्या है? तो दिस इज अ पेटी कैश सिस्टम. ठीक है. पेटी कैश जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो पेटी कैश होता है वो छोटी 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 चीज़ों के ऊपर कंप्राइजेस होता है. डिस्काउंट रिसीव इज रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ द. देखो, डिस्काउंट हमें किस में मिला है? हमें पैसे कम देने, हमें पैसे कम देने, तो वो जो पेमेंट है वो उसी की तरफ जाएगा. ठीक है. क्योंकि हम क्या करेंगे, हम जब पेमेंट करेंगे तो हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिला है, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड. फिर हमारे पास आ रहा है ड्रॉइंग्स बाय द ओनर ऑफ बिजनेस आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ द कैश बुक. ड्रॉइंग बाय द ओनर, ड्रॉइंग किसने निकाली है? ओनर ने करी है. ड्रॉइंग ऑफ बिजनेस आर जनरली रिकॉर्डेड, क्योंकि उसने ड्राइंग कर ली, मतलब उसने उसमें से पेमेंट निकाल ली, अगेन पेमेंट निकाल ली, तो हम क्या करेंगे? वो रिसिप्ट तो नहीं है कि उसने कुछ डाला है और हमने उसको रिसिप्ट साइड पे डाला है. तो आप ये भी समझ सकते हो कि अगर बिजनेस के अंदर कुछ आ रहा है दैट इज रिसिप्ट, और अगर बाहर कुछ जा रहा है तो दैट इज पेमेंट.
तो यही कह रहे हैं, ड्राइंग बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ द कैश बुक। कौन सी साइड पे जाएगा? पेमेंट साइड पे जाएगा, क्योंकि पेमेंट हुई है, क्योंकि उसने कुछ निकाला है, पैसे निकाले हैं। फिर आ गया इंट्रोडक्शन कैपिटल बाय ओनर ऑफ बिजनेस इज रिकॉर्डेड ऑन विच। अब अंदर आ रहा है, ठीक है, बिजनेस के अंदर आ रहा है। मैंने आपको बोला ना, या तो इन है या आउट है। अगर इन है तो रिसिट है, और अगर आउट है तो पेमेंट है। इंट्रोडक्शन कैपिटल बाय ओनर ऑफ द बिजनेस इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द कैश बुक। तो ऑफ कोर्स रिसिट साइड पे होगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर आ रहा है, इन साइड आ रहा है। फिर है कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। अब कितनी चीजें आ गई? कैश एंड डिस्काउंट, कितनी चीजें आ गई? 2। तो हम क्या कहेंगे? 2 कॉलम कैश बुक बोलेंगे इसके, 2 कॉलम कैश बुक, क्योंकि इसमें कितनी चीजें आपके पास हैं? 2 चीजें। A cash book that is used to record the small payments of cash। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कैश बुक बनाई जाती है, हम उसको कहते हैं पेटी कैश बुक। A symbol of one column, अगर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम की कैश बुक है, यूजुअली हैज विच ऑफ द फॉलोइंग मेन कॉलम। अगर मैं कहूँगी कि जो कैश बुक है वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम की है, तो वो क्या रिकॉर्ड करेगी? वो कैश रिकॉर्डिंग्स करेगी, कैश रिसिट्स को रिकॉर्ड करेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बैंक नहीं रिकॉर्ड करेगी, पेमेंट्स नहीं रिकॉर्ड करेगी, वो सिर्फ क्या करेगी? कैश करेगी, क्योंकि वो खुद क्या है? वो कैश बुक है। उसके बाद आ गया परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश विल बी रिकॉर्डेड। परचेजिंग हुई है, परचेजिंग यानी हमने खरीदा है, ठीक है। पेमेंट फॉर द कैश, अब कैश में उसकी पेमेंट हुई है, यानी पैसे बाहर की तरफ गए, तो किस साइड पे जाएगा? पेमेंट साइड पे जाएगा, ठीक है, तो वो पेमेंट साइड पे जा रहा है। पोस्ट डेटेड चेक, चेक की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है। पोस्ट डेटेड चेक्स आर कंसीडर्ड एज, देखें, पोस्ट डेटेड चेक अगर आपको रिसीव हो गया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अभी पैसे आपको लेने हैं, तो वो क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल होगा, ठीक है। वो अभी आपको लिए नहीं गए, वो लेने हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल के उसमें जाएगा। फिर आएगा पोस्टेज स्टैम्प ऑन हैंड आर कंसीडर एज, उन्हें क्या बोलते हैं? पोस्टेज स्टैम्प को। पोस्टेज स्टैम्प्स आर द बेसिकली एक्सपेंसेस, दे आर द एक्सपेंसेस, तो हम कहते हैं ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इनको हमने पहले ही क्या किया है? पहले ही पे कर दिया है। फिर पेटी कैश फंड इज सपोज टू बी रिप्लेनिश्ड, यानी वो कब बनना चाहिए? पेटी कैश फंड को हमें कब करना चाहिए? एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड, एंड इट कैन कंपनी वाइज जो है ना वेरी करता है, इट कैन बी ऑफ 6 मंथ और इट कैन बी ऑफ ईयर। फिर आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट द पार्टी टू ए चेक, मतलब हम उसको चेक नहीं कर रहे, तो दैट इज अ सेलर। क्यों? क्योंकि हम उसको क्या है? हम तो खुद सेलर है ना, तो हम उसको चेक नहीं कर रहे। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक इंडिकेट्स, अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो दैट शोज, आपको पता है कि अगर डेबिट बैलेंस इंक्रीज होगा तो आप पहली बात तो ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। इन केस अगर डेबिट इंक्रीज है तो इट्स गुड, अगर क्रेडिट इंक्रीज है तो भाई वो क्या हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ है। अच्छा, इन दिस वे अगर आपको ये चीज़ समझ आई है द वे हमने डिस्कस किया है, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट। तो मैं ये जितनी भी हमारे पास मतलब बुक्स हैं मेरे पास, मैं उसको इसी तरह आपको जल्दी जो है ना MCQ समझा देती हूँ, सो दैट दे विल बी देयर इन योर माइंड। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको थरली मैं लिखूँ और फिर मैं आपको समझाऊँ, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स बेटर टू रीड इट आउट फ्रॉम द बुक एंड टू मेमोराइज इट क्विकली। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।